न्यूज पथ में अब बात करते हैं हिमाचल और उत्तर प्रदेश की। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश और बाढ़ का सितम जारी है। हिमाचल के हालात भी कुछ ठीक नहीं है। कई जगहों पर पहाड़ दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हैं और नदी नाले उफान पर। लेकिन इन सब के बीच देवदूत लोगों का रेस्क्यू करने में जुटे। किन्नौर में आईटीबीपी के जवानों ने करीब 450 श्रद्धालुओं का सुरक्षित रेस्क्यू किया। वहीं प्रयागराज में एनडीआरएफ के जवान राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, लेकिन बचाव कर्मी इन इलाकों में मुस्तैदी से डटे हुए हैं और देवदूत बनकर फंसे लोगों का रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। किन्नर कैलाश यात्रा मार्ग पर बादल फटने की वजह से ट्रैक का एक बड़ा हिस्सा बह जाने से सैकड़ों यात्री फंस गए, जिसके बाद यात्रियों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। देखिए कैसे मौसम की मार के बीच आईटीबीपी के जवान लगातार यात्रियों को निकाल रहे हैं। करीब 450 श्रद्धालुओं को अब तक निकालकर सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया जा चुका है। उधर मंडी में चंडीगढ़ मनाली हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद है, जहां गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है और सड़क दुरुस्त करने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। वहीं लोग यातायात बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल की पहाड़ियों में भी इस वक्त खतरा बना हुआ है। जहां पे हम इस वक्त खड़े हैं, मनाली का ये रास्ता, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भूस्खलन आया और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये रोड है अब ये बंद हो गई है। अब ये देखिए कि ऊपर से हल्के हल्के पत्थर गिर रहे हैं और ये देखिए अब लगातार यहाँ पे सुबह से ही काम चल रहा है और लंबी कतार है लोगों की जो कि रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि मौसम में कोई तरह की राहत नहीं है, क्योंकि 8 और 9 तारीख को भी ऐसा बताया जा रहा है कि भारी बारिश होगी। आप ये देखिए ब्यास नदी है, ये उफान पर है और जाहिर सी बात है जो जल स्तर है वो बढ़ गया है, लेकिन इस बीच में लगातार काम किया जा रहा है। और आप ये देखिए यहाँ पर एम्बुलेंस भी खड़ी है, पुलिस भी खड़े और काफी समय तक काम चल रहा है। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कितनी देर से ये काम चल रहा है? ये काम सुबह से बहुत मॉर्निंग टाइम से काम शुरू हुआ है और लोक निर्माण विभाग ने लगातार जो है यहाँ कुंडों से लेकर के जो है और तक जो है लगभग 5 से 7 जेसीबी खड़ी कर दी है। लगातार स्टार्ट काम युद्ध स्तर पर है। देखिए इस तस्वीर को, लैंडस्लाइड के बीच फंसा एक ट्रक निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर वो पहाड़ों के जोर के आगे सरेंडर कर देता है। हालांकि किस्मत अच्छी रही कि इस हादसे में ड्राइवर की जान बच गई, जिसे स्थानीय लोगों ने खाई से बाहर निकाला। प्रयागराज के छोटा बगाड़ा में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया। इस बीच एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में मुस्तैदी से जुटी हुई है। एनडीआरएफ के जवानों के मुताबिक अभी तक उन्होंने करीब 450 लोगों का रेस्क्यू किया है। आप लोग भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं, किस तरह का चैलेंज आप लोग के लिए इतना ज्यादा पानी यहाँ भर गया है? हमारा पास जो रबार बोर्ड है वो सरकार का है, तो हम ये 5 दिनों से लगातार भागों में रेस्क्यू कर रहा हूँ। तो हमारा ट्रेनिंग दिया गया है, उसी हिसाब से हमारा ट्रेनिंग जैसे दिया गया उसी हिसाब से हमने रेस्क्यू कर रहा हूँ और लगातार भागों में कर रहे हैं। किस तरह से आपके मोबाइल पर कॉल्स आते हैं, फिर आप लोग जो है ये टोल फ्री नंबर है 112 नंबर में एसडीओ मैडम का द्वारा हमारा कमांडर के पास फोन आता है, तो कमांडर हम लोग को जैसे बताता है उसी हिसाब से या लोकेशन देता है, लाइव लोकेशन देता है, तुरंत हम वहाँ जाके तुरंत पहुँच जाते हैं और रेस्क्यू कर लेते हैं। आप लोग कुछ सप्लाई भी कर रहे हैं वहाँ से, गवर्नमेंट राहत सामग्री वगैरह दे रही है? हाँ, कुछ फूड हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा हूँ। आप लोग के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, यहाँ लगातार आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं, कभी बारिश हो जाती है, कभी तेज धूप होती है, उस बीच में सारे रेस्क्यू करना? सर हमारा ट्रेनिंग दिया गया है, हम एनडीआर का थ्रू से हम लोग ट्रेनिंग दिया गया है जैसे, तो उसी ट्रेनिंग का हिसाब से हम काफ़ी तैयार है और पिछले 5 दिनों में लगातार भाग गए, उसी ट्रेनिंग का हिसाब से हम लोग रेस्क्यू कर रहा हूँ।
अभी तक कितने रेस्क्यू आप लोग कर चुके हैं मोटे मोटे इस क्षेत्र में? अभी तक हम लोग 400 से 450 रेस्क्यू कर लिया है। किस एरिया में? ये हम इधर से छोटा बगाड़ा, राजापुर। पानी बढ़ेगा या घटेगा? अभी तो बढ़ने का उम्मीद नहीं है, अभी घटेगा। बारिश तेज होती है फिर? बारिश या तेज होने से बढ़ता नहीं है, ये जो पहाड़ी का जो पानी है वो इधर धकेल रहा है, उसी से पानी ज़्यादा बढ़ रही है। अभी और बढ़ने का इतना चांसेस नहीं है। चमोली में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी में पुष्पावती नदी में अचानक उफान आ गया, जिससे यहां 150 से अधिक पर्यटक फूलों की घाटी की ओर फंस गए। इसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पर्यटकों का रेस्क्यू किया और रेस्क्यू के बाद फूलों की घाटी को सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया और जब तक मौसम सामान्य नहीं हो जाता किसी भी सैलानी को फूलों की घाटी नहीं जाने दिया जाएगा। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, प्रयागराज से समर श्रीवास्तव के साथ मंडी से कमलजीत संधू, गुड न्यूज टुडे।